हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला है आपका क्वेश्चन है, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे इज observed annually across the globe on dash to honor female entrepreneurs and acknowledge their achievement। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 19th ऑफ नवंबर को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी एंड इस साल हमने इसका 10th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नाउ इस डे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्जर्व करती है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WEDO के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अब इसके CEO एंड फाउंडर कौन है, इनका नाम है वेंडी डायमंड। क्या नाम है इनका, वेंडी डायमंड। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, WEDO का, तो ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, which ministry recently in November has announced the 1% interest rate rebate for Divyangjan who receive financial support through the National Divyangjan Finance and Development Corporation। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट यहाँ पे दिया जाएगा दिव्यांगजन को, जो बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव करते हैं नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, विच इज NDFDC। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी आपकी। ठीक है, इन मंथ ऑफ नवंबर। नाउ नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इसके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है नवीन शाह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल्स ऑफिशियल विजिट टू सैन फ्रांसिस्को US इन नवंबर 2023। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को एट अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज PGII IPEF इन्वेस्टर फोरम मीटिंग। नेक्स्ट इज ही represented India at the 30th APEC Leaders Summit hosted by the US held in San Francisco। ठीक है, साथ में ही ये भी नोट करना है इंडिया ने अटेंड किया था यहाँ पे समिट को एज अ गेस्ट इकोनॉमी। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया एंड US साइन एन MOU ड्यूरिंग द राउंड टेबल टाइटल डिकोडिंग द इनोवेशन हैंडशेक US India एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप इन सैन फ्रांसिस्को US। ठीक है, तो यहाँ पे इनके विजिट से रिलेटेड सारे ही जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट हैं, सारे स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नाउ इसके अलावा की पॉइंट्स यहाँ पे जो आपके हैं, जैसे EPEC समिट 2023 का थीम आपको जो है पूछा जा सकता है, विच इज क्रिएटिंग अ रेसिलियंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। एंड जो ये समिट आपका हुआ था, इस समिट में जो की हाईलाइट था वो था एडॉप्शन ऑफ अ गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। फाइन, नाउ इसके अलावा इस समिट को जो है इंडिया के साथ साथ फिजी और कोलंबिया ने भी अटेंड किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो APEC नेक्स्ट समिट होगा, नेक्स्ट एडिशन जो इसका होगा वो कहाँ पे होगा, वो आपका पेरू में होगा, पेरू से होस्ट करेगा 2024 में। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 3rd इन पर्सन IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो होस्ट की थी US ने। ड्यूरिंग द मीटिंग इंडिया अलॉन्ग विद 13 अदर कंट्रीज साइन IPEF सप्लाई चेन अग्रीमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन फिल्म मेकर टू विन द डायरेक्टरेट अवार्ड इन द 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी USA। तो इनमें से कौन सी आपके विमेन फिल्म मेकर हैं जिन्होंने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इनका नाम है एकता कपूर। ठीक है, इख्तियार कपूर। और इनसे पहले सुभाष चंद्र जो फाउंडर हैं आपके जी ग्रुप के, ठीक है, उन्हें यहाँ पे 2011 में डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ही इस साल जो वीर दास हैं, कॉमेडियन है जो, ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये वीर दास जी हैं और ये एकता कपूर जी हैं जिनको यहाँ पे अवार्ड दिया था, एमी अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इंडियन कॉमेडियन एक्टर जो वीर दास जी हैं, इन्होंने भी यहाँ पे एमी अवार्ड जीता है कॉमेडी कैटेगरी में। ठीक है, एकता कपूर जी ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है और यहाँ पे इन्हें जो है कॉमेडी के लिए या कॉमेडी कैटेगरी में एमी अवार्ड दिया गया है। इनकी जो आपकी नेटफ्लिक्स पे स्टैंड अप स्पेशल शो था वीरदास लैंडिंग के लिए एंड डेरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
एंड ये फर्स्ट इंडियन कॉमेडियन है जिन्हें एमी अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चेयरमैन है आपके, चेयरमैन सीईओ हैं एचबीओ के एंड मैक्स कंटेंट के, इन्हें भी यहाँ पे इंटरनेशनल एमी फाउंडर्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी इसकी लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड की है, आप वीडियो पॉज करके इस लिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in November the Sujit Roy co-founder of a Dash was honored with the NASA implementation and advanced concept team, that is Impact Planet Award 2023 for his outstanding contribution to the Geospatial Artificial Intelligence Foundation model projects, जिसे IBM और NASA की कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका कि सुजीत रॉय जो है वो कौन सी कंपनी के को फाउंडर हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रेन ए लाइव रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा बेस्ड आपकी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नासा और आईबीएम के कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया था, और सुजीत रॉय जी जो थे ये बेसिकली आपके नासा रिसर्च टीम में थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ल्यूक फ्रेडरन सॉन इन एज अ 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये कौन सी कंट्री के आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लग्जमबर्ग। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है एक्सेवर बीटल को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द इंडियन नेवी रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च द 4th मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज LSAM 10 यार्ड 78, जिसका नाम है फॉर फ्रॉम गुटन देवी ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। द यार्ड 78 इज बिल्ड बाय डैश, तो कौन सी कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, MS सिकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करनी है कि टोटल 8 जो MCA बार्ज थे उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जो आपका सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था, जिसमें से 3 ऑलरेडी जो है इस साल लॉन्च हो चुके हैं। 4th नंबर का आपका यार्ड 78 है। ठीक है, तो जो आपके बाकी के जो 3 आपके बार्ज हैं MCA बार्ज, इनको हम देख लेते हैं ये कब कब लॉन्च किए गए थे। ठीक है, जो आपका यार्ड 75 है इसे फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यार्ड 76 जो है इसे अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से। फिर यार्ड 77 को भी लॉन्च किया गया था आपका सितंबर 2023 में ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट चेंजेस नोटिफाइड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल। तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द 3 month टू इन्वेस्ट इन अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड अबव 55 बट बिलो 60। ठीक है, एंड यही आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम था वो था 1 month का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एज पर द न्यू रूल्स द स्पाउस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नाउ परमिटेड टू इन्वेस्ट द फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट इन द स्कीम। ठीक है, ये भी चीज़ नई ऐड की गई है। नाउ नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर your senior citizen saving scheme has been enhanced to rupees 30 lakh from rupees 15 lakh with effect from 1st April 2023। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपको जो है वो करेक्ट दी गई हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सीनियर सिटीजन स्कीम की बात कर लेते हैं, सेविंग स्कीम की, तो इसे 2004 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रोवाइड करना विद रेगुलर इनकम एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो करंट इंटरेस्ट रेट जो है ये आपका 8.20% का है। ठीक है, एंड इसे क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज भी किया जाता है एंड इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है is eligible for the tax deduction under the section 80C of a income tax act 1961 और मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट जो यहाँ पे दी गई है वो आपकी है 1.5 लाख पर एनम की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है टोटल 7 चेंजेस यहाँ पे किए गए थे, जिसमें से 3 हमने डिस्कस कर लिए, बाकी डिस्कस करते हैं। जैसे पहला आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज रूल अकाउंट होल्डर कैन कंटिन्यू टू एक्सटेंड द अकाउंट फॉर अ n नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स बेसिकली आपके होते हैं 3 साल के, तो आप इसे कितने भी ब्लॉक्स जो है एक्सटेंड कर सकते हो। पहले यहाँ पर जो अलाउड था वो आपका सिर्फ एक बार अलाउड था कि आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके है इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंडेड deposits. So as per the new rule, while extending the senior citizen savings scheme account on maturity, the deposit will earn the interest rate applicable to the scheme on the date of maturity or on the date of extended maturity. ठीक है. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है द नोटिफिकेशन हैज रिलैक्स द नॉर्म्स ऑफ अ प्री मैच्योर विड्रॉल. तो पहले आपको यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं होती थी, बट अब आप इसे कर सकते हो. बट यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, दैट इज नाउ 1% ऑफ द डिपॉजिट विल बी डिडक्टेड इफ द अकाउंट इज क्लोज्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ 1 year ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज the rule now clearly defines the scope of retirement benefit, any payment received by the individual due to the retirement or superannuation. तो हर चीज़ यहाँ पे clearly define की गई है. ठीक है. This includes provident fund dues, retirement or superannuation or a death gratuity, commuted value of a pension, leave enchasement, saving retirement cum withdrawal benefit under the EPS employees पेंशन स्कीम. ठीक है. इसके साथ साथ बाकी अदर भी यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल कराए गए हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 नवंबर 2023. तो जो आपका वर्ल्ड फिशरीज डे है इसे हम मनाते हैं 21 नवंबर को, जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी. पहला आपका जो वर्ल्ड फिशरीज डे है 1998 में मनाया गया था. एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2023 की. तो 2023 की थीम यहाँ पे आपकी थी सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. ठीक है. और इस ओकेजन पे 2023 में जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है इस ओकेजन पे इन्होंने होस्ट किया था ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, जो आपका गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में 21 से लेकर 22 नवंबर को. एंड इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेट द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ. ठीक है. नाउ इसके अलावा यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको पूछी जा सकती है, दैट इज 24 मार्च 2023 में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थी कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड में तीसरे पायदान पे है, 3rd रैंक पे है इन अ फिश प्रोडक्शन. यहीं पे अगर फर्स्ट कंट्री की यहाँ पे बात की जाए तो पहली कंट्री आपकी आ जाती है चाइना. ठीक है. सेकेंड है आपकी इंडोनेशिया एंड 3rd नंबर पे आपका आ जाता है इंडिया. ठीक है. तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं इन अ फिश प्रोडक्शन. वहीं पे इंडिया जो है 2nd रैंक पे है इन अ एक्वाकल्चर प्रोडक्शन. फाइन. नाउ इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्टेट की बात करें, ठीक है, तो स्टेट में टोटल इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो इंडिया में है या सबसे ज़्यादा वो कितना है? इट इज़ 121.21 लाख टन्स. एंड ये डेटा आपका है 2021 से 2022 का. और सबसे ज़्यादा इनलैंड फिश प्रोडक्शन आपका कहाँ पे होता है? इट इज़ इन द आंध्र प्रदेश विच इज़ फॉलोड बाय द योर वेस्ट बंगाल. ठीक है. वहीं पे मरीन फिश प्रोडक्शन की बात करें तो 2021-22 में ये आपका प्रोडक्शन था 41.27 लाख टन्स का. एंड सबसे ज़्यादा जो आपका मरीन फिश प्रोडक्शन है ये किया जाता है गुजरात में विच इज़ फॉलोड बाय योर केरला. ठीक है. Now next is which state government recently in November collaborated with the DRDO and Council of Scientific and Industrial Research as a knowledge partners to incorporate and proposed bulk drug park in a ललितपुर डिस्ट्रिक्ट. तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इसमें कोलैबोरेशन किया है DRDO और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश. ठीक है. नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपके जो अदर कंपनीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है. जैसे अदानी गैस ने पार्टनरशिप की है एज अ पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई पार्टनर. ठीक है. जो THDC इंडिया लिमिटेड है इन्होंने एज अ सोलर पावर पार्टनर यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट किया गया है. देन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज कॉनकोर हैज बीन मेड द लॉजिस्टिक पार्टनर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिन एंड मेडिकल सर्विसेज नेशनली एंड इंटरनेशनली. Now next है Software Technology Parks of India that is STPI will support the Industry 4.0 to establish global recognition for the medical units in a park. Now next is Invest UP जो है Invest UP has been given the responsibility for policy support so that everyone can get the benefits of a new pharma policy of a UP government. Fine. Now next आपको क्वेश्चन है which among the following northeastern state has launched a food security campaign to achieve United Nations Sustainable Development Goal 2 which is zero hunger by 2030. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it was launched by the मेघालय. ठीक है. आंसर here is option number C.
Now next up question है which among the following statement is are correct with respect to the recent steps taken by SEBI. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? The Security and Exchange Board of India announced the elimination of a requirement to freeze folio lacking PAN, ठीक है, your PAN card, KYC detail and nomination for all holders of a physical securities. Second statement is the chairperson of SEBI, Madhavi Puri Buch, has officially launched the Investor Risk Reduction Access, that is IRRA platform at a Bombay Stock Exchange. तो यहाँ पे आपको जो इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है. इट इज इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म Unifi Capital has received in principle approval from the SEBI for the launch of a mutual fund business. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई. ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ICRA लिमिटेड India's GDP for the Q2 of financial year 2024 is estimated to grow at -%. तो जो आपकी ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इंडिया का एस्टिमेशन कितना दिया है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, ठीक है, जीडीपी का. तो इट इज योर 7%. ठीक है, कितना दिया गया है? 7% दिया गया है. वहीं पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 का कितना एस्टिमेट दिया है? इट इज 6%. फाइन. नाउ अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर ले, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की. तो इनका नाम क्या है? रामनाथ कृष्णन. एंड इसका ICRA का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम, हरियाणा में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली इन नवंबर अपॉइंटेड लक्ष्मी रामाकृष्ण श्रीनिवास एज ए एडिशनल डायरेक्टर. तो यहाँ पे जो आपका साउथ इंडियन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक ने लक्ष्मी रामाकृष्णन को अपॉइंट किया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया है. तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अब करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है आपके साउथ इंडियन बैंक के? इनका नाम है PR शीशाधरी. ठीक है. हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका साउथ इंडियन बैंक का? इट इज लोकेटेड इन दी त्रिशूर, केरला. फाइन. Now next is the Competition Commission of India has appointed the acquisition of a dash share capital of a Cart Lane Trading Private Limited by Titan Company Limited. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जो CCI है, इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ 27.18% ऑफ स्टेक कैपिटल इन अ कार्ट लेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बाय द टाइटन कंपनी. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मेंस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश. तो इंटरनेशनल मेंस डे जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को. ठीक है. और इस बार हमने इसका 25th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था, जिसकी थीम थी आपकी जीरो मेल सुसाइड. ठीक है, क्या थीम थी इसकी? जीरो मेल सुसाइड. एंड इंडिया में अगर हम सबसे पहले इंटरनेशनल मेंस डे की बात करें तो सबसे पहला आपका जो इंटरनेशनल मेंस डे था ये इंडिया में 2007 में मनाया गया था. एंड the inaugural celebration of this International Men's Day was organized by the Save India Family. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था इंडिया में पहली बार आपका इंटरनेशनल मेंस डे. ठीक है. Now next is the dash edition of Indo-US Joint Special Force Exercise which is Vajra Prahar 2023 was held in उमरोई मेघालय. ठीक है. तो कौन सा एडिशन था जो आपका जिसकी शुरुआत बेसिकली 21 नवंबर को हुई थी? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वाज द 14th एडिशन. ठीक है. और इस 14th एडिशन में इंडियन आर्मी की तरफ से कौन सी फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था? इट इज स्पेशल फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड एंड US आर्मी की फर्स्ट स्पेशल फोर्स ग्रुप ऑफ अ US स्पेशल फोर्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. वहीं पे अगर यहाँ पे प्रीवियस एडिशन की बात की जाए तो जो आपका 13th एडिशन था ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, इन मंथ ऑफ अगस्त. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. वहीं पे अगर फर्स्ट एडिशन की बात करें तो इसका जो पहला एडिशन था आपका फर्स्ट एडिशन जो था वो आपका 2010 में हुआ था. ठीक है. Now next is which among the following statement is correct with respect to the State Educational Achievement Survey 2023. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? द स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ अ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट इज परख among the students in a grades 3, 6 and 9 to identify the areas where learning needs improvement. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सर्वे वॉज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद द NCERT न्यू दिल्ली अंडर द एजिस ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू ट्रैक द लर्निंग प्रोग्रेस. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च
and Training, that is SCERT, and the Samagra Shiksha Abhiyan were responsible for organizing the survey in a sample school in their respective states. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे जो ये सर्वे था, ये सर्वे किया गया था 80 लाख स्टूडेंट्स का, 6 लाख टीचर्स, over 3 lakh field investigators in 5,917 blocks across area, ठीक है। एंड इस सर्वे में ज़्यादातर स्टेट्स आपके जो है शामिल हुए थे, बट यहाँ पे 3 आपके स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके अलावा बाकी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे ये सर्वे हुआ था, कंडक्ट किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म दैट mission was recently in November selected for the global list of a case studies of a United Nations World Tourism Organization UNWTO। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है जिसे सेलेक्ट किया गया है ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडी ऑफ अ UNWTO। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज योर केरला, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो WTO का जो रिकॉग्निशन है, इट विल फर्दर इंस्पायर केरलास आरटी मिशन टू प्रमोट इको फ्रेंडली टूरिज्म, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो महाराष्ट्र का तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, इसे भी फीचर किया गया था आपका UNWTO लिस्ट में, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, विच इज द टू इंडियन केस स्टडीज आर अमंग द 7 G20 countries to feature the UNWTO list, which includes Mexico, Germany, Mauritius, Turkey, Italy, Brazil and Canada, ठीक है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे नोट करना है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन UNWTO की, विच इज सेक्रेटरी जनरल कौन है इनके, इनका नाम है ज़ुरब पोलिकाश्विली, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization recently in November signed a $6.5 million loan agreement with a Greenway Grameen Infra Private Limited for the Greenway Carbon Credit Gender Finance Project। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इस लोन अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके आपका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके आपके करंट प्रेसिडेंट की बात करें, इनका नाम है मसत्सुको असाकावा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे इस MOU की। जो ये MOU है, इसका मेन एम क्या है, to facilitate the production and distribution of a 1 million subsidized Greenway jumbo stoves to a rural household in मध्य प्रदेश and उड़ीसा, ठीक है। इन 2 स्टेट्स में यहाँ पे ये प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 मिलियन सब्सिडाइज ग्रीनवे जंबो स्टोव्स को। अब ये जो स्टोव्स हैं, इनका मेन काम क्या है, ये बेसिकली हाउस होल्ड फ्यूल कंजप्शन जो है उसको रिड्यूस करेंगे 65% तक, फिर स्मोक एमिशन रिड्यूस किया जा सकता है 70% तक, एंड अगर CO2 एमिशन की बात की जाए तो ये आपका 22.9 मिलियन टन्स जो है इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU with Inland Waterways Authority of India to utilize the Ganga River for cargo movement transporting customer shipment and products। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है Inland Waterways Authority के साथ, ताकि ये जो अपने पैकेजेस हैं वो इसके फॉर योर कार्गो मूवमेंट, ठीक है, रिवर गंगा कार्गो मूवमेंट के थ्रू अपने जो पैकेजेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमेजॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजॉन ने MOU साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। नाउ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम पूछा जा सकता है, इनका नाम है संजय बंदोपाध्याय, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश में, फाइन। Now next question है, which company recently in November has partnered with India Post to provide digital parcel locker services at a post office across India। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कोरियर सर्विस है, ठीक है, कोरियर सर्विस कंपनी है बेसिकली जिन्होंने पार्टनरशिप की है इंडियन पोस्ट के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लू डार्ट, ठीक है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड जो है उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इंडिया पोस्ट के साथ, किस चीज के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग द डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस, ठीक है। नाउ ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की बात करें, इसके CEO कौन है, इनका नाम है बेलफोर मैनुअल, और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है।
वहीं पे इंडिया पोस्ट की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है आलोक शर्मा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। Now next question है, which company has recently in November received approval from the Competition Commission of India, that is CCI, to acquire additional stakes in a Niva Bhupa Health Insurance Company। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है सीसीआई की तरफ से एडिशनल स्टेक एक्वायर करने के लिए निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। तो आंसर आपका यहाँ पे है बहुत सिंपल, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भूपा सिंगापुर होल्डिंग, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसके सीईओ कौन है करंटली, इनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, the World Television Day is annually observed across the globe on। So World Television Day हम ऑब्जर्व करते हैं 21 नवंबर को, और इस साल हमने इसका 27th एडिशन जो था वो ऑब्जर्व किया था, जिसकी आपकी थीम थी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, एक्सेसिबिलिटी। एंड इसके साथ साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जो टेलीविजन टर्म है, इट वॉज कॉइन्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन पेरिस्की इन 1900, ठीक है। टीवी वॉज इन्वेंटेड, ठीक है, टीवी को इन्वेंट कब किया गया था, इट वॉज इन्वेंटेड इन 1924 बाय द स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉकी बेरेड, ठीक है। इसके अलावा पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन की बात की जाए तो इसे 1927 में लाया गया था, and it was demonstrated by the Philo Farnsworth. Fine. Now next is, which among the following book recently received the JCB Prize for Literature 2023, which is originally written in a Tamil as a Alanda Pachi। तो इस बुक का जो इंग्लिश वर्जन है या इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको यहाँ पे JCB प्राइज दिया गया है, ठीक है। और ये कौन सी बुक है, इट इज फायरबर्ड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ऑथर की बात कर लेते हैं। जो अलांता पाची है इसके ऑथर कौन है, इनका नाम है परुमल मुरुगन, जिन्हें कैश प्राइज दिया गया है 25 लाख का, ठीक है। वहीं पे जो ट्रांसलेटर थे आपके जिन्होंने इंग्लिश में से कन्वर्ट किया है, इनका नाम है जनानी खनन, इन्हें जो है 10 लाख का यहाँ पे कैश प्राइज दिया गया है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, इस बुक को पब्लिश किसने किया है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, विच फॉर्मर क्रिकेटर वॉज नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ बंगाल। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है सौरभ गांगुली, जिन्हें हम दादा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनसे पहले कौन थे यहाँ पे वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, इनका नाम था शाहरुख खान, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in November the International Cricket Council has introduced a stop clock in a men's one day international cricket and T20 international cricket matches to regulate the time taken between overs. The bowling teams in a men's ODIs and T20 internationals will be imposed a 5-run penalty if the bowler fails to bowl the next over within dash time after the completion of the previous over for the third time in a inning। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ये टाइम दिया गया है 60 सेकेंड का, ठीक है। 60 सेकेंड के अंडर उन्हें नेक्स्ट ओवर आपका स्टार्ट करना है, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो स्टॉप क्लॉक है इसे ट्रायल बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक, ठीक है। एंड यहाँ पे आईसीसी जो है इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, विच इज़ अ गुड अनाउंसमेंट, कि यहाँ पे इक्वल मैच डे पे जो है वो फीमेल और मेल अंपायर्स को दिया जाएगा जनवरी 2024 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे जेंडर एलिजिबिलिटी रेगुलेशन, ये भी यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसके अकॉर्डिंग the new gender eligibility regulation, male to female participants who have undergone the male puberty will not be eligible to compete in the international women's game irrespective of any surgical or a gender reassignment treatment they may have undertaken। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल मिला के जो ट्रांसजेंडर प्लेयर हैं अब वो विमेंस टीम में नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है नई स्टार्ट की गई है। नाउ अब इसके अलावा इस रूल्स के बाद जो डेनियल मैगे हैं, जो पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर थे, ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब जो ये आपके प्लेयर थे ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न ट्रांसजेंडर है, बट ये खेलते थे कनाडा की टीम के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विजुअल डिसेबिलिटी विच इज NIEPVD
signs an MOU with which among the following organization to promote inclusive environment for persons with a disability। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है, किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, एंड डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है ये क्यों साइन किया गया है ये देख लेते हैं। जैसे जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इनका मेन एम है इस MOU के साथ कि इस्टेब्लिश करेंगे यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर रीडिंग के लिए देहरादून उत्तराखंड में। साथ में ही जो डेजी फोरम ऑफ इंडिया है इनका मेन एम है इस MOU को लेकर टू क्रिएट एंड डिसेमिनेट एक्सेसिबल बुक्स थ्रू द सुगम्य पुस्तकालय, जो आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी होगी डिजाइन फॉर द पर्सन्स विद अ प्रिंट डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं NIEPVD की। तो इसके आपके ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है मनीष वर्मा एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2023 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डैश टू डैश फॉर प्रमोटिंग द हेरिटेज एंड कल्चरल ऑफ अ मॉन्यूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर देयर कंजर्वेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 19th to 25th नवंबर को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं इस डे को। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी आपकी? इट वाज हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, क्या थीम थी? हेरिटेज चेंजेस। Now next आपका क्वेश्चन है द सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली इन नवंबर पार्टनर्ड विद विच मैपिंग कंपनी फॉर 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है आपका जेनिस इंटरनेशनल के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया के आपके सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है हितेश कुमार एस मखवाना एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।